बोलो राम जी महाराज की जय। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया। सतगुरु से विनती, पर ब्रह्म से प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास, निस दिन करूं सलाम। सतगुरु से विनती, मन का मंचर मेट। रामदास को दीजिए भक्त माल जस भेंट। भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। भक्ति शिरोमणि रामरी, सुमरिया सरसी काज। रामानंद यूं कहत हैं मोड़ा, ध्यावे आज। रामानंद यूं कहत हैं मोड़ा, ध्यावे आज। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। सभी जी बोलो, बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। सियाभर रामचंद्र भगवान की जय। मौर मुकुटवंशी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तुर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु राम सनई संप्रदायाचार्य श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान ग्रंथ भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही मंचासीन विराजित सभी संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी जिज्ञासु सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु धर्म नगरी जालसु नानक रे सभी ग्रामवासियों री भावना सु प्रतिवर्ष श्री भांति ई वर्ष भी साप्ताहिक सत्संग आयोजन प्रारंभ है।
सजनों, सब दिवसीय सत्संग में आपे भक्त चरित्र श्रवण कर रहा हूं। भक्तां रे दिव्य चरित्र वर्णन अनेकों संत महात्मा भक्तमाल रूपी ग्रंथ लिखियो है, जिमें संत नाभाजी महाराज, सुखसारण जी महाराज, रामदास जी महाराज इत्यादि अनेकों संत भक्तमाल जी ग्रंथ की रचना करी। अपने ये पावन प्रसंग में नाभाजी महाराज रे द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ रे अंतर्गत भक्त नामदेव जी महाराज रो जो जीवन प्रसंग श्रवण कर रहा हाँ। कल रे प्रसंग में नामदेव जी महाराज रे जन्म रे विषय में सुनियो होते हैं। नामदेव जी महाराज रो जन्म वामदेव जी, जो नामदेव जी रे नाना जी हा, दक्षिण हैदराबाद रे नरसी ब्राह्मणी गांव रे वामदेव जी री पुत्री गोणाई, जो लगभग 12 वर्ष की आयु में शादी हुई। शादी रे कुछ दिनों बाद ही पति री मृत्यु हो गई, विधवा हो गई। अपने पिहर रहती पिताजी कहो, बेटा चिंता मत कर, राम जी रो भजन कर। राम जी रे भजन सु थारी सारी मनोकामना पूर्ण वे, थारी सारी दुख चिंता मिट जाए और परमात्मा रूपी वर ने वर ले तो थाड़ो चूड़ो अमर हो जाए। ऐसे गोणाई अपने पिता वामदेव जी री बात मान और भगवान रो भजन प्रारंभ कर दियो। दद चित्त होई एकाग्र चित्त रे साथ, प्रेम रे साथ गोणाई भगवान रो भजन करती। प्रेम भाव रे साथ जो भगवान रो भजन करे है, निष्ठा रे साथ सजनों भगवान री वे जीवा माथे कृपा होया करे है। भगवान गोणाई ने दर्शन दिया ध्यान में और आकाशवाणी रे द्वारा बोलिया कि बोल गोणाई थारी कई मनोकामना है। तो गोणाई कई बोले, भगवान मारी कोई मनोकामना नहीं है, आपरा दर्शन हो गया। एक इच्छा है मारे मन में कि बोल गोणाई कि मारे एक भक्त पुत्र प्राप्ति री जो इच्छा है, मारे एक ऐसो पुत्र वे जो भगवान रो भगत वे, नाम लेवारी वे। गोणाई ने तथास्तु वरदान दियो। अब सुनियो कल पे क्या आपने पतो ही है कि विधवा और वो गर्भवती, फिर संसारा लोग जीवने दे नहीं। संसारा लोग हजारों बात करता, गंदी मेली बात करता कि देखो देखो वामदेवरी पुत्री गोणाई विधवा है और वो गर्भवती है, मेरे गर्भ में किरो बालक है, ऐसी ऐसी बातें करता हा। पर सजनों ये बात वामदेव जी ने पतो चली और वामदेव जी पूछे तो गोणाई कहे, हे पिता आप कहो दत्त चित्त होई भगवान रो भजन करजे तो भगवान तारी सारी मनोकामना पूर्ण करी। तो हमारे भक्त पुत्र री मनोकामना ही और भगवान आशीर्वाद दियो है और भगवान रे आशीर्वाद रे फल स्वरूपी मारे गर्भ में ये पुत्र आयो है। वामदेव जी ये बात सुन और बड़ा भारी प्रसन्न हुआ कि कहने दे जगतरा लोगा ने जो कहे, ये तो जगत है, संसार है सजनों। अच्छी बात भी कर देवे और बुरी बात भी कर देवे है। संसार रो कोई वार पार थोड़ी है। देखो सजनों, ऐसे भक्त आत्माओं री भी दुनियारा लोग निंदा करी, दुनियारा लोग आलोचना करी, क्योंकि ये दुनिया रो स्वभाव है, साकट लोगां रो ये स्वभाव है। निंदा करनी, चुगली करनी, बात रो बतंगड़ बनानो, ये साकट लोगां रो काम है। पर ये ध्यान रखनो है, कल भी अपने प्रसंग में सुनियो कि महात्मा के निंदा नहीं नरक है। कीट पड़े मुख माई, राम विमुख जन्मे मरे, भग मुख परले जाए। दादू दयाल जी महाराज पराई निंदा ने कैसी बताई है? दादू दयाल जी महाराज पराई निंदा ने नरक रे समान बताई। निंदा नहीं नरक, कीट पड़े मुख माई। दयाल जी महाराज कहे निंदा करे मेरे तो मुख में कीड़ा पड़ना चाहिए, कीट पड़ना चाहिए। तो सजनों आम कोई भी व्यक्ति है, मेरी भी आपने निंदा नहीं करनी है। ये बातें आपने लगे साधारण,
पर ये बाता में बड़ो भारी वजन है। कोई री भी निंदा करनी, दूसरा रो मैल धोनो है सजनो। निंदा नहीं करो, आज रे बाद ये संकल्प ले हुआ, भूल में भी कोई री निंदा मत करो। कोई बात आखिरी है, सीधी कह दो भी न जाए, मुख माते कह दो, पर मुख माते तो मीठा बोला और पीठ पीछे बुराई करा। तो बताओ ये अच्छे आदमी मेरा लक्षण थोड़ी है। कोई री भी पीठ पीछे बुराई करनी ये गलत है। और कोई बात री बिना जानकारी, पूर्ण जानकारी कोई बात में फैलानी ये भी गलत है। बात री जानकारी नहीं है फिर भी सुनी सुनाई बात ने आगे फैलानो ये भी एक तरह रो दोष है। क्योंकि जब तक निर्णय नहीं हुए तब तक कोई बात कोई री भी नहीं करनी। निर्णय हो जावे फिर वो बात मुख से बाहर निकालनी चाहिए। कानों सुनी बात झूठी होवे है, आंखों देखी बात भी साची नहीं होवे पूरी, देखिया रे बात भी बात रो निर्णय करना चाहिए। अब लोग आंखों तो देखी कि भाई जो गोणाई गर्भवती हो गई पर जानी नहीं कि गर्भवती कैसे हुई, और अनजान में वो बात कर दी, बे बड़ा भारी पापरा भागी बन गया। सजनों, समय अनुसार महान भक्त संत नामदेव जी महाराज रो जन्म हुयो गोणाई माता रे उदर सु। धन्य ऐसी माता ने जी माता रे उदर में संत भक्त जन्म लियो है। बीमा ने बार बार बलिहारी है सजनों। जो कोई संत ने जन्म दे, जो कोई भक्त ने जन्म दे, जो कोई दानी ने जन्म देवे, जो कोई धर्म रक्षक ने जन्म देवे है, भी मां ने धन्य है। वैसे तो सब माता मां अपनी मां सबने ही प्यारी लगे है, पर भी मारी महिमा है। जो मां कोई भक्त ने जन्म दियो है, कोई संत ने जन्म दियो है। भक्त अर्थ कहीं है, भक्त संत अर्थ ये नहीं कि वो केवल वेशभूषा पहन लिए वो संत भक्त है, या फिर संन्यास लियो वीरी मां ने धन्य है। नहीं, चाहे घर में ही रहे और भगवान रो नाम लेवे, भगवान रे नाम रो सुमरण करे, भी माता ने धन्य है। अब देखो सजनों, नामदेव जी रो जन्म कैसे हुए? एक विधवा मारे गर्भ से, फिर भी नामदेव जी संसार में पूजनी हुआ। क्यों हुआ? भक्ति रे प्रभाव की रो जन्म किया कुल में वे कोई मायनो नहीं रखे। व्यक्ति रो जन्म किसी जाति में वे कोई मायनो नहीं रखे। व्यक्ति रा भक्तरा माता पिता कैसा है, दादा परदादा कैसा है, कोई मायनो नहीं रखे। बात है भक्ति री। भक्ति करी वह संसार में पूजनी हुआ। कुल जाति पाति रो कोई कारण नहीं है। देखो देखो जाओ तो छिपा जाति में रंगरी कपड़े रंगतावे घर में जन्मियो। पर सजनों, भक्ति रे कारण सु ही भक्त इस संसार में पूजने हुआ करे है। सजनों, जाति कुल कुटुंब रो कोई कारण नहीं है। महात्मा अपनी वाणी में लिखे है, आगे आगे बोलूं। आ बड़े भाव और प्रेम के साथ ध्यानपूर्वक सुनते हुए, शब्दों की तरफ ध्यान देते हुए सब साथ बोलोला। अरे कुल रो कारण भाया है सिमरे जारो साई,
कोई जाति रू कारण नहीं है भक्ति में। भजन करिया भगवान रा नाम लिया मेरा जस गाया जावे। लिखे ऋषि रे पियासी तापता एक वन माही ऋषि रे पियासी तापता एक वन माही जारे भेली तो सिमरी हरि जी रे अंतर नाई जारे भेली तो सिमरी हरि जी रे अंतर नाई कुलरु करण संताने सिमरे जारो साई कुलरु करण संताने जाति कई जेत मारती गुरु पाया मीरा भाई जाति कई जेत मारती गुरु पाया मीरा भाई राणो जी पर जो मांगियो गंगा आई कुंड माई राणो जी पर जो मांगियो गंगा आई कुंड माई कुलरु करणे पाया है ये सिमरे जारो साई
कस्तूरी रे मूंगा मोल री राखे जा रे कस्तूरी तो मूंगा मोल राखे जा रे लखपति आरे ला दे वे नर क्यों रे मोलाई लखपति आरे ला दे वे नर केने रे मोलाई कुड़रू करने वाया है रामदास हरि भेटिया खेड़ा पे माई रामदास हरि भेटिया वो खेड़ा पाई राजा पर जा निवण करे जानी राम सजाई राजा पर जा निमन करे उचारी राम सजाई कुल रो करने भाया नहीं बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। भक्ति में कुल रो कारण नहीं है कि ये किसी कुल में जन्मियो है, ये कोई कारण नहीं है। केवल भक्ति ही देखी जावे है। सजनों, कीचड़ है, कीचड़ में ही कमल उत्पन्न होया करे। लोग कीचड़ की तरफ थोड़ी ध्यान देवे है कि वो पैदा कटे भी हो, पैदा तो कीचड़ में भी हो है। पर देखो विशेषता है भी कमल री फूल री, ये कारणों सब सुगंध ले और आनंदित हो जावे। ऐसे ही भक्तों की कुल में जन्म यो है, कोई मायनो नहीं रखे। अनेकों ऐसे भक्त यहाँ कहवे है कि अनेक ऐसा ऋषि महर्षि व्याजारी जन्म रे विषय में बड़ी अद्भुत घटना आवे। कई घड़े रे द्वारा प्रकट हुआ, कई मछली रे उधर सु जन्म यो हो। कहीं ऐसे भी आवे कि एक महात्मा ये विदुर जी जो हा भक्त विदुर एक दासी पुत्र हा। ये प्रसंग सुनने मिले भक्तमाल में। ऐसे अनेक नारद जी दासी पुत्र हा, विदुर बांदीरा अंश हा। कबीर साहब रे जन्म रे विषय में तो पता ही नहीं लोग, अभी तक कोई पक्को निर्णय नहीं निकाल पाया। वैसे कह जावे कबीर साहब रो प्रागट्य हुयो हो, वे जन्म नहीं हुयो हो। अभी तक लोगों ने नहीं पतो कि वे हिंदू हा कि मुस्लिम हा। मुस्लिम कहता कि कबीर साहब रो जन्म मारे भी ओढ़ो, हिंदू लोग के मारे घर में भी ओढ़ो। ऐसी आज भी उक्तियां है। पतो नहीं कि कबीर साहब रो जन्म कटे भी हो, कोई पक्को प्रमाण नहीं है कि वंश में जन्म हुयो हो। पर सजनों, आज भी भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में कबीर साहब रे ज्ञान रो प्रचार है। कबीर साहब ने बहुत सम्मान री दृष्टि में देखा जावे है, बहुत आदरी दृष्टि में देखा जावे है। आज ऐसो कोई सत्संग नहीं वे जिसमें कबीर साहब रो पद नहीं गायो जावे। कबीर साहब रो पद तो गानो ही पड़ा है। ऐसी सदगुरु कबीर साहिब भक्ति रे प्रताप में महापुरुषों ने याद किया जावे है। कहने रो भाव यही है कि विदुर ये नामदेव जी रो जन्म हुयो
और नाना वामदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता हुई। लौकिक में भी आप देख लो, बाणियों बाण की वजह नाना नानी ने प्रसन्नता ज्यादा ही हुई थी। नाना नानी ने पोता पोती भी चाहिए, दो हल्ला छोका लगा, सही है को नहीं है? तो बहुत प्रसन्नता हुई कि आज गोणाई रे पुत्र हुयो, और ये खुशी ज्यादा कि भक्ति रे प्रभाव भक्त पुत्र पैदा हुए। देखो सजनों, ऐसे जो महापुरुष नामदेव जी जैसे संत कर्म बंधन से मुक्त हुए और फिर संसार में आया करे। आपे जो जीव आया, अपने तो कई कर्म लागू है, कर्मों में बंध जुड़ा, आपे आठे आया इस संसार में। ऐसे महापुरुष जो व्या करे वो कर्म बंधन से मुक्त हुए ही संसार में आया करे, केवल भक्ति रो मार्ग बताने वास्ते आया करे। बड़ी प्रसन्नता हुई, मिठाई बांटी गई। अब सजनों, जब समय आयो नामकरण संस्कार रो, तो वामदेव जी कहे कि कोई अन्य लोगों ने पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मारो जो ये गुणईरो पुत्र जो जन्म हुयो है, ये गुणईरी नाम निष्ठारी बदौलत हुयो है। गुणई नाम स्मरण करे, भी नाम सुमरण रे परिणाम ही रे ये पुत्र हुयो है। वे कारण ये पुत्र नाम ही नामदेव राख दो। पुत्र नाम ही नामदेव रख दियो। नाम महाराज री कृपा में ही ये इरो जन्म यो है, और नाम महाराज जी रा आराध्य रे, इरे वास्ते नाम देव धरियो, नाम देव जी धरियो। अब जैसे जैसे कहवे है कि नामदेव जी बड़ा हुआ, शुक्ल पक्ष रे चंद्रमा री तरह बढ़ता गया, और आप रे जीवन में अलौकिक प्रेम रो रंग चढ़ने लगियो। भक्ति भाव अंग मंडियो, यानी हृदय में भक्ति ज्ञान प्रेम ये बचपन से ही नजर आता है। नामदेव जी बाल्यकाल से ऐसे लगता कि ये में ये सारा ही लक्षण है। और सुंदर रूप सर्व सुखदाई, क्योंकि भगवान रा भक्त जो हा, तो भगवान रा भक्त तो प्यारा ही व्या करे सजनों। अब कह के खेलत खिलौना प्रीत, रीत सब सेवा ही की, पट पहरावे पुनि भोग जो लगावही, घंटा ले बजावे निके, ध्यान मन लावे त्यों त्यों, अति सुख पावे नैन नीर भर आवही। बार बार कह नामदेव वामदेव जूसु देवो मोही, सेवा मांझ अति ही सुहावही, जाऊं एक गांव फिर आऊं दिन 3 मध्य, दूध को पिवाओ मत पीवो मोई भावही। नाभाजी महाराज कहे कि खेलत खिलौना प्रीति रीत सब सेवा ही की। बचपन में खिलौनाओं भी नामदेव जी खेलता है, पर खेलना में भी प्रेम भक्ति तथा सेवारी रीति ही, प्रीति रीत सब सेवा ही की। नाना जी सदा ही जो ठाकुर जी महाराज विराजित था, मेरे भोग लगाता, आरती करता है, भी जगह माते बैठ नाम स्मरण करता है। वामदेव जी तो नामदेव जी भी पास बैठ जाता और अपने नाना ने देखता है कि नाना जी भगवान रे भोग लगा रिया है, आरती कर रिया है, नाम स्मरण कर रिया है। तो नामदेव जी भी अपने नाना री तरह बचपन में भगवान रो नाम लेने लगा। प्रीति की रीत, यानी भगवान रे नामो बचपन से ही प्रेम हो गयो, भगवान रे प्रति बचपन में प्रीति हो गई, भगवान प्यारा लगता। सजनों, भगवान सु प्रीति सरल नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान प्रीत, भगवान रे नाम सु प्रीति हर कोई नहीं कर सके है। पूर्व जन्म रा अच्छा संस्कार वे है, कोई पुण्य आत्मा वे, वो ही कर सके भगवान रे नाम सु प्रीत। संसारिक लोगों प्रीति करनी तो सरल है, सब करे ही है, पर अदर्शी शक्ति राम जी महाराज को प्रीति करनी, मेरे नाम को प्रीति करनी, ये कठिन है। ऐसे आवे है कि कठिन प्रीत की रीत, कठिन तन मन बस करवो,
कठिन है कर्म निकंद, कठिन बहु सागर तिरवो। कठिन संकट में दान, कठिन संभ्रम में समता। कठिन है पर उपकार, कठिन अति मारण ममता। वचन निभावना अति कठिन, निर्धन नह पालन कठिन। मुनि ईश्वर सिकवत चतुर नर, ज्ञान युद्ध करबो कठिन। कुछ चीजें कठिन है, सरल नहीं, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सके। कठिन प्रीत की रीत, भगवान सु प्रीति कठिन है, हर कोई नहीं कर सके है। भगवान नो प्रेम हर कोई कर सके कहीं? जिन्हें देखियोड़ो नहीं, जिन्हें कभी सुनियोड़ो नहीं, कभी मिलियोड़ा नहीं, जीरू बीरू प्रेम करनो, ये कोई सरल है कहीं? ये बहुत कठिन है। कोई ने देख ले तो बीरू प्रेम हो जावे, कोई बात कर ले तो प्रेम हो जावे। संसारिक लोगों रे बीच में आप रहा, घर परिवार लोगों रे बीच में तो प्रेम हो जावे। पर जिन्हें कभी देखियो ही नहीं, बस जीरे विषय में केवल नाम ही सुनियो, बीरू प्रीति करनी कठिन है। जदि तो अनेकों संत विरहरी उच्चतम अवस्था में आया, जद वे ऐसे कहो है परमात्मा मैं आपको कितो प्रेम करा। आप सोचो तो सही, केवल आप रो नाम सुन और दुनिया मुख फेरन आप रो भजन करने लगा। एक नाम सुन के तेरा, दुनिया से मुखड़ा फेरा। अचल राम जी महात्मा वो लिखे, एक नाम सुन के तेरा, दुनिया से मुखड़ा फेरा। हरदम तुझको हेरा, हैरान होई चुका हूँ। मैं तेरे इश्क में प्यारे, बदनाम होई चुका हूँ। माने अब तो दर्शन दे दो, माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तेरा हो ही चुका हूँ। एक नाम सुन के तेरा और दुनिया से मुखड़ा फेरा। हे राम जी आप रो नाम ही तो सुनियो हो, आप रो नाम ही तो सुन। दुनिया ने पूट देर आप सुन प्रेम करियो, अब भी आप दर्शन नहीं दो। वाह वाह, भगवान रे भगवान सु प्रीति कठिन है, सरल नहीं है। भगवान जो प्रेम करियो, भगवान री जो भक्ति करी, मेरे जीवन में कितनी बाधा आई, कितनी जो प्रतिकूल परिस्थितियां मेरे सामने आई। जब तो मीरा भाई कहो हो प्रीत रे विषय में, जो मैं ऐसो जानती रे प्रीत किया दुख हो। बोलो, जो मैं ऐसो जानती रे प्रीत किया दुख हो। नगर ढिंडोरो पीटती रे, नगर ढिंडोरो पीटती रे। प्रीत करो मती कोई, प्रीत करो मती कोई घड़ी नहीं आवड़े रे। तुम दर्शन बिना मोये घड़ी नहीं आवड़े रे सामरा, तुम दर्शन बिना मो। बोलो राम जी महाराज की जय। जो मैं ऐसो जानती प्रीत करिया दुख होई, नगर ढिंडोरो पेट तीर्थे प्रीत करो मत कोई। मैं जानती ऐसो कि यदि आप सो प्रीति करो हमारे जीवन में तो दुख होई, और इतनी दुख रे बाद में भी आप नहीं मिलो तो मैं प्रीत करती नहीं। नगर ढिंडोरो पीटती और भी कहती प्रीत करो मत कोई। भगवान सु प्रीति करनी कठिन है, और जो करी है मेरा आज जस गावा यहां देख लो आप। सब संसारिक लोगों मोह तोड़ और भगवान को प्रेम करनो कठिन है। कठिन प्रीत की रीत, कठिन तन मन वश करबो, और कहीं कठिन है। तन ने और मन ने वश में करबो कठिन है, सरल नहीं है। तन ने वश में करनो सरल है कहीं नहीं है। अभी आप बैठा हो तो एक आसन माते नहीं बैठो रही है। कणे गोडा आड़ने करा, कणे आड़ने करा, कणे ऊंचा करा, कणे नीचा करा। तन ने बस करवो कितो कठिन है बताओ आप।
एक आसन माते 2 घंटे बैठ नहीं सका आपे। तन ने वश में करवो कठिन है, क्योंकि चंचलतारी प्रवृत्ति सहज स्वाभाविक है मानव में। कई लोग आंदे वहां बैठे बैठा यूं करी, कोई यूं करी, कोई यूं करी, एक जगह स्थिर तो वो बैठ नहीं सके ऐसे, समझा? तन ने वश में करने वाला कम है। तन और मन ने वश में करवो, वाह वाह, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कोई गुरुमुखी ही मन ने वश में करियो है भाई। जने तो गावे ना उन संतारो दास जिन्होंने मन मार लिया। ये मन ने वश में करनो, अरे ये कैसो मन चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते मत चालिए ये पलक पलक में और। ऐसे मन ने वश में महापुरुष करियो हो। सजनों, तन और मन ने वश में करवो अति कठिन है। और तन ने मन ने वश में कर लेवे वीर कल्याण सहज है। महात्मा अपनी साक्ष्यों रे माध्यमों कहे, तन थिर मन थिर सुरत शब्द थिर होई, कह कबीर उन दासकार पला नहीं पकड़े कोई। वो भगवान रे लोक रो अधिकारी हो जाया करे। अभी राम राम करने बैठो, थोड़ी देर में बैठ नहीं सका, एक आसन माथे नहीं बैठ सका। 1 मिनट आंख बंद कर बैठो भाई, कितनी देर बैठ सको आप बताओ। तन ने बस करवो कहीं सहज है कहीं? मन तो घनी मोटी बात है, मन तो आती हजारों आतियों री ताकत मन में है। कि तन ने भी पर तन ने वश में करी, वही मन ने कर सके। ये भी ध्यान समझनी, ये बात समझनी है अपन। बैठ 1 मिनट शांत बैठ सको आप? नहीं बैठी, मन में और की आया बुढ़ना लायन करा बैन करा। कठिन तन मन वश करवो, कठिन कर्म निकंद, कर्मों ने काटना कठिन है। कर्म कैसे कटे? बहुत भजन साधन करे तो कर्म कटे। कर्म कठिन निकंद, कठिन भव सागर तिरवो। ये भव सागर संसारों तिरणो कठिन है। दरिया महाराज जैसे महात्मा कह दियो, भव जल भरियो भारो, माने सूझे नहीं किनारो। ओ तो भव जल भरियो भारो, माने सूझे नहीं किनारो। गुरु घट में दया विचारो, मैं डूब रहो मजदा। बोलो राम जी महाराज की। कठिन बहु सागर तिरबो, कठिन संकट में दान। और कहीं कठिन है, संकट री समय आवे और बीच समय भी दान पुण्य करनो ये कठिन है, हर कोई नहीं कर सके। आर्थिक तंगी आएगी वे माते कर्ज वेगो है, बीच समय भी परमार्थ रो कार्य हर कोई नहीं कर सके है, कोई सुरवीर ही कर सके है। कठिन संकट में दान, कठिन संभ्रम में समता। समता रखनी कठिन है, कठिन है परोपकार। परोपकारो कार्य सरल नहीं है, हर कोई नहीं कर सके परोपकार। स्वार्थ रो कार्य हर कोई कर सके, स्वार्थ वास्ते लाखों खर्च करना आपे, परमार्थ रे वास्ते थोड़ा रुपया देवता ही जोर आवे है। आवे को ना आवे? कोई परमार्थ रे नाम आई गो एक भाई फलानी जगह कुछ सेवा करो, घराड़ी ने पूछूं, घराड़ी मिले तो कहे घराड़ा ने पूछूं, अबार तो है को नीर, कितना बायना बाजी करा बताओ आप। और अपने स्वार्थ रे वास्ते लाखों रुपया खर्च कर दा तो भी कर दा आप। जिमें लगे कि अपनो अटे स्वार्थ सिद्ध हो रही है, उठे लाखों खर्च कर दा और परमार्थ करती समय टको भी खर्च नहीं करा। कठिन है पर उपकार, कठिन अति मारण ममता। ई मंदरी ममता ने मारनी कठिन है। वचन निभावना अति कठिन। कोई ने वचन देनो सरल है, पर वचन निभाना बहुत कठिन है। वचन दे दियो, वचन देने में कहीं लागे है, वचन निभावे कोई शूरवीर ही निभा सके है। और वचना ने जो निभाया है, वचनों ने राजा हरिश्चंद्र निभाया। आज भी राजा हरिश्चंद्र ने याद क्यों जावे? वचन दे दिया ऋषि ने, राज दे दी तो दे दियो। वचन मारवाड़ री भूमि में वीर तेजाजी महाराज या जो वचन निभाया हा,
ऐसे अनेकों सूरवीर भी आ जो वचनारे वास्ते अपने प्राणों रो बलिदान दियो हो। ऐसी अपने कथावां भी सुना। वचन निभाने वाला भी कम है। वचन निभावन अति कठिन, निर्धन न पालन कठिन। गरीब आदमी वे भी घर पालन पोषण करना भी कठिन वे। घर में धनरी प्रचुर मात्रा वे, जब तो घरो परिवारों पालन पोषण करना ठीक हो जावे, पर सजनों निर्धन व्यक्ति वे ना बिरु एक बच्चों जो है बिरो भी पालन पोषण नहीं हुए। कल परसों अखबार की घटना है, एक जो औरत ही वो जो ऐसे एक जगह माते जठे बच्चों ने, ये देखो वृंदावन में एक आश्रम है, वृंदावन में साध्वी रितंबरा रो आश्रम है। साध्वी रितंबरा जी रे आश्रम में बुठे रात में कोई भी आए बारे पालन लगाड़ो, कोई भी जिकाऊ अपना बच्चा रो पालन पोषण नहीं हुए, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो उठे वे रितंबरा जी रो आश्रम में बैठे बच्चा ने छोड़ देनो, वे पालन पोषण करे भी बच्चे रो। तो कई ऐसा आवे तो अखबार में आयो अभी एक माँ अपने बेटे ने बुटे छोड़ गई रो लिख दियो हो कागज रे अंदर कि परिस्थिति ऐसी है कि मने भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, मैं मारे बच्चा ने कहीं जिमाड़ू। तो सजनों निर्धनता ये भी बड़ो भारी अभिशाप है। आज तो अपने लोगों के पास में ठीक है, धन माल है, पर कई लोगों ने देखो आप खासकर घरों में देखा कूलर है, एसी है, पंखा है, ऐसी गर्मी में सड़कों के किनारे आप देखो झोंपड़ियों में बैठा है लग, बताओ कोई पंखा है, कोई कूलर है, कोई आंधी तूफान सुन गुजर बसर करने वास्ते कुछ व्यवस्था है। निर्धन ने पालन कठिन, मुनि ईश्वर सिखवत चतुर्नथ, ज्ञान युद्ध करबो कठिन। ज्ञान युद्ध भी करबो कठिन है, ज्ञान रो कोई वार पार था नहीं है सजनों, अपार है ज्ञान। तो सजनों कहने रो अर्थ के खेलत खिलौना प्रीत, रीत सब सेवाई की, पट पेरावे पुनि भोग को लगावी। पिताजी ने नाना जी ने देखता जना भोग लगाता, पास खड़ा वेता, मंदिर अंतर घंटा घड़ियाल बजाता, कभी कभी तो कहे कि आरती री समय राम राम करते समय नामदेव जी रे नेत्रों में अश्रु धारा बह चलती है, नेत्र भीग जाता है परमात्मा री यादी में बचपन में ही। ये इतो भगवान बाल्य काल में ही नामदेव जी रो प्रेम हो भगवान रे प्रति। अभी पूरा ज्ञान नहीं हो भगवान कहीं है कहीं नहीं है, पर देखो अब महापुरुषों के विषय में आप कोई लंबी चौड़ी व्याख्या कर ही नहीं सका, क्योंकि वे अलग ईश्वर कोटीरा महापुरुष मेरू बचपन कैसो भगवान रे प्रेम में आंसू बुहाना, भगवान ने याद करते करते नेत्र भीग जाना, ये भगवान री अति कृपा रो ही परिणाम है। दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाई, ये विरह मेरे साध को सोता लिया जगाई। बार बार कहे वामदेव जी, अब बार बार अपने नाना जी ने कहता कि नाना जी आप अब बूढ़ा हो गया हो, वृद्ध हो गया हो, ऐसे करो कि आप जो आज सेवा है आप मने बुलाई दो, अब मैं ही भगवान रे भोग लगाया करूं, मैं ही आरती करूं, और आप मंदिर की साफ सफाई नहीं हुए है और आप अब बूढ़ा हो गए। तो वामदेव जी कहता नहीं रे नामदेव अभी तू छोटो है, तने जानकारी नहीं है पूरी, कि नाना जी आप चिंता मत करो, मैं आपने देख देख और सारी बात सीख गई हूं। वाह भाई वाह, नामदेव जी ऐसी ऐसी भावना ही। कौन वे बैर से बैर दिन फेर होई, फेर फेर कहवे बैर नहीं आइए। अब सजनों नामदेव जी रे मन में भगवान री सेवा करने री लालसा बढ़ रही है। तो एक दिन वामदेव जी ने कोई गांव जानो, 3 दिन री यात्रा ही, तो विचार करियो भगवान रे भोग कौन लगाई, भगवान रे आरती कौन करी, ये सेवा किने भोलावा। तो क्यों ऐसे करो कि वो नामदेव हमेशा ही कहे कि मने सेवा बुलाई दो, मने बुलाई दो। नामदेव जी ने पास बुलाया कि नामा मैं तो जाऊं गांव और भगवान रे आरती वंदना कर दीजिए, भगवान ने भोग लगा दीजिए। नामदेव जी रे मन में इतनी प्रसन्नता हुई
जैसे निर्धन ने धन मिले तो कितनी प्रसन्नता वे, इतनी प्रसन्नता नामदेव जी ने हुई कि मैं भगवान रे भोग लगाऊं और भगवान री आरती करूं। बाल्यकाल में ऐसा शुद्ध भाव भगवान रे प्रति हर कोई रा नहीं रहे। बताओ, कोई जिज्ञासु भक्त आत्मा रहे बिरई हुआ करे है। अब सजनों 2 दिन, अब दूसरे दिन के भाई अब जाए नाना जी, तो दोपहर हो गई पर नाना जी गया नहीं। तो नामदेव जी पूछे कणाक जाओ आप कणाक जाओ गाँव। अरे के जातो रहे हूँ भाई, कहने आप कणाक जाओ थे यही नचो भाई मन कहीं जाओ जन पीछे भगवान री सेवा पूजा करूं, मैं आनंद री साथ भगवान री भोग लगाऊं। वामदेव जी चलिया गया। नामदेव जी कहो मां आज भगवान रे खीर बनाओ, अच्छे दूध रे द्वारा खीर बनाई और खीर ने बहुत ओटाई यानी वो एकदम से बिना कहीं क्या है रड़ाई तो भी खीर ने एकदम से फुल गर्म करी, फुल गर्म करन फिर ठंडी करी। क्योंकि देखो भगवान ने भोग लगाते समय भी ध्यान रखना कि जो भी आपे अपने इष्ट देव रे भोग प्रसाद भोजन रो ली जाओ वो ज्यादा गर्म नहीं हो। एक बार कहे कि दाता गुलाबदास जी महाराज री शिष्य मंडली में कोई संत गरम गरम खीर रो भोग लगाई दियो हो, तो एक महात्मा जी रे जीभ में छलावेगा, जीभ में छलाविया तो कहे कि कहीं आज ज्यादा गर्म दूध रो भोग लगा दियो हो। खुद री जीभ में छला हो गया, आज भगवान ने जो दूध है वो गर्म ज्यादा रो भोग लगा दियो। यानी मेरी भावना ऐसी कि मैं नहीं सोचता कि ये भोग है या आरती है कि फॉर्मेलिटी करनी। एक तो भाव प्रेम रे साथ क्यों जावे रे, काली औपचारिकता विया करे वो अलग या करे। एकदम से भोग लगाई और फिर भगवान रे भोग लगावे। अब सजनों नामदेव जी खीर बनाई, खीर ने ठंडी करी और फिर भगवान रे सामने लेगा और भगवान रे साम लेगा और बड़ी उत्कंठा, बड़ी लालसा, बड़ो प्रेम। अब वो समय आई कि भगवान ने भोग लगाऊं। दिन तो ने घटत घटत प्राण पल पल, लाल मुख चंद को विरोधी पल ने टरे। कभी निहारी रही रवि ने तजत ठोर, बीते युग कोटि तू नेकहू नहीं टरे। तू तो ही कही श्याम रजनी मिलाई दे हो, मिलबो ने मेरे बांट मरी बहु लई धरे। जानियती वर्णी बनाई हुती विधि वाम फेरी, मन आई मेरे राती दिन को करे। चलियो प्रभु के पास कटोरा छवि रास, तामे दूध को सिवास मध्य मिश्री मिलाई। दूध रे अंदर मिश्री मिलाई, हिये में उल्लास में अज्ञता को त्रास। हृदय में उल्लास, हृदय में प्रेम और भय दोनों। प्रेम तो ही बात रो कि भगवान ने भोग लगावा, और भय ही बात रो कि अभी बालक हूं, कोई अज्ञान या गलती होगी तो भगवान जिमेला नहीं। मन ही मन में यही भाव कि हे भगवान आप हमारी सेवा ने स्वीकार कर लो। सोचते सोचते नामदेव जी भगवान की तरफ देखे और नामदेव जी ने ऐसे भगवान रा दर्शन वे, प्रेम रे कारण वो ऐसा दर्शन वे है। नामदेव जी ये नहीं देखता कि सामने मूर्ति है, नामदेव जी ये देखता कि सामने साक्षात परमात्मा ही बैठा है। जैसे करोड़ों चांदनी रो जो प्रकाश हुआ करे, ऐसा भगवान रा दिव्य दर्शन हो रिया नामदेव जी महाराज। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि होई, साहिब बिना सुखराम कहे और दूजा सुनिया नहीं कोई। जैसी भगतरी भावना व्या करे, वैसा ही भगवान रा दर्शन व्या करे। भावना रे फल स्वरूप ही दर्शन वे। बताओ आप, भावना जैसी अपने वे वैसे अगला रा दर्शन वे। एक नाम लेवारी संत तो ही भावना करे रे संत भगवान रा रूप है। अरे संत तो राम जी रा रूप है, तो वो संत री चरणों में जाकर प्रणाम करे। एक वे खाली रोटियां गावे उतारे वे की काम रा कौन, तो बीरा दर्शन अलग है। कोई चामड़ी देखे है, कोई आत्म दृष्टि देखे है, अलग अलग देखने रा भाव है भाई। जेड़ी दृष्टि वे बेड़ी सृष्टि नजर आए।
ऐसे ही भी भाव दृष्टि में देखे तो भगवान ऐसे नजर आ रहा है। देखो मृदु हास कोटि चांदनी को भास कियो, भाव को प्रकाश मति अति ही सराई। ये प्रकाश कह रो हो, ये प्रकाश नामदेव जी अंदर जो भाव प्रेम हो भी प्रेम रो ही प्रकाश हो जो भगवान में नजर आ रही हो। सजनों महात्मा कहे प्याई पे की आस करी ओट कछु भरियो श्वास, देखे निराश के पीवो जू अगाइए। अब सजनों नामदेव जी ने भगवान ऐसे प्रतीत वेरिया जैसे नामदेव जी ने देख और भगवान मुस्कुरा रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहा है। कहने रो तात्पर्य कहीं है सजनों, ये कथावारो अर्थ कहीं है, ये कथावारो अर्थ यही है कहने अपने कोई सिद्धांत समझनो है कि भगवान कैसे भगवान की भक्ति ये भावना देख और प्रसन्न होया करे है। दूध रख दियो, पर्दो कर दियो, काफी देर तक खड़ा रिया, क्यों भैया भगवान दूध पी लियो वेला। नामदेव जी तो बालक आवे तो भगवान ही मानता, पर्दो हटायो तो दूध ज्यों त्यों पड़ियो। नामदेव जी उदास हो गया, अरे कहीं कोई भूल वेगी कहीं। देखो सजनों बहुत समय बीत गई, दूध नहीं पियो। नामदेव जी विचार करियो कि भगवान हैंदा को नहीं कर, मतलब भगवान ने नाना जी रे आतरव जान पहचान योड़ी जन पिए को नहीं कोई नहीं। कल सुबह देखा फिर भगवान को प्रार्थना करी कि हे भगवान आप भूखा प्यासा रात सो। अब रात बीती, प्रभात हुई, फिर अच्छी दूध ने फिर और खीर बनाई, फिर नामदेव जी ले जावे, भगवान फिर भी नहीं जिमे। ऐसे दिन बीते दोई, राखी ही ये बात गोई, रयो निशी सोई ऐपे नींद नहीं आवही। भयो जू सवेरो फिर वैसे ही सुधार लियो, यो कियो गाडो जाए धरियो पियो भावही। बार बार पीवे क्यों अब तुम पीवो नहीं, आवे भोर नाना गरे छुरी दे दिखावही। गई लीनो कर जिनी करे ऐसो पीवो मैं तो, पीवो को लगाई नेकू राखू सदा पावही। 3 दिन कह के ऐसे भोग लगाता रिया, भगवान नहीं आया। नामदेव जी भी 3 दिन तक नहीं तो भोजन करियो और नहीं जल लो पान करियो कि भगवान आप भूखा हो तो मैं भी भूखो रहे हूं। तीसरे दिन नामदेव जी ने पता होगा अब अंतिम दिन है, अब तो कल नाना जी अजायर में सेवा में ठीक नहीं करी तो फिर मैंने कभी सेवा रो मौको ही नहीं देवे। ऐसी बाल भावना ही नामदेव जी री कहवे सजनो भगवान पहले तो प्रार्थना करी, प्रार्थना नहीं मानिया तो घर में जो एक छुरी ही बा छुरी ले क्यों भगवान आओ तो ठीक है, वरना मैं आत्महत्या कर अभी मरूला। तो सजनो जैसे ही छुरी ले पेट के अंदर डालने लगा, बीच समय भगवान आए नामदेव जी रा हाथ पकड़ लिया। अरे नामा ले मैं थारे हाथरो दूध पीऊं। महात्मा निर्गुण धारारा संत भी बात में स्वीकार करी। निर्गुण धारारा आदि प्रवृत्त रामचरण जी महाराज कियो, लक आशिक की आस की प्रसन्न भये महबूब, अनहोनी होनी करी खाना खाया खूब। अनहोनी ने भी होनी कर दी। अब ये बात तो सुनने में ऐसे अटपट लगेगा, ऐसा थोड़ी होवे है, पर भक्ति के कारण अनहोनी भी होनी हो जाया करे है भाई। और भगवान स्वयं नामदेव रे हाथरो दूध पियो हो। बोली नामदेव जी महाराज की जय हो। भगवान प्रेम रे बस होई और नामदेव जी रे हाथरो दूध पियो हो। धन्य है नामदेव जी री ऐसी भावना ने, ऐसा प्रेम ने भगवान भावरा भूखा है भाई। इरो अर्थ यही है कि यदि भाव और प्रेम है तो ही भगवान प्रसन्न वेला, तो ही भगवान आपकी पुकार सुनेला। भाव प्रेम नहीं है, भगवान आप माते प्रसन्न नहीं। देखो कि नामदेव जी रो दूध भगवान क्यों पियो। प्रथम तो नामदेव जी निष्कपटी भक्त था। नामदेव जी के मन में कोई पाप कपट नहीं हो, निर्दोषिया, कोई प्रकार दोष मेरे अंदर नहीं हो। तीसरी बात कि मेरो भगवान रे प्रति सच्चो प्रेम हो, बेबे की भगवान को कोई अन्य मांग नहीं। वे निष्कामी भगत था भी भावना ने ले और भगवान नामदेव जी रे आतरो दूध पियो हो भाई। सजनो धन है नामदेव जी री भक्ति ने, धन्य है नामदेव जी रा ऐसा अद्भुत प्रेम ने। भगवान तो
भाव और प्रेम रा ही भूखा है भाई। भाव प्रेम नहीं है तो भगवान ने वो भक्त प्यारो नहीं लागे। प्रेम रो संबंध भगवान ने प्रिय लागे है। गायो है महात्मा। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे। हारमोनी में आज बोलो दर्शन पावे ओ संसार है भूल भुलैया तामे नहीं भुलावे। ओ संसार है भूल भुलैया तामे नहीं भुलावे। रतन अमोलक खोई दियो रे रतन अमोलक फिर पीछे पछतावे रे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे। कोई प्रेम धाम में आवे अमृत बरसे पिया अमर हो जावे। प्रेम गली में अमृत बरसे पिया अमर हो जावे। आप पीवे ओराने पावे आप पीवे ओराने पावे। पर उपकार के हावे पर उपकार के वावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना सायब पावे रे। कोई प्रेम धाम में गली है अजब सांकड़ी जामे दो नहीं मावे। प्रेम गली है अति सांकड़ी जामे दो नहीं मावे। पाछी गिरिया लाज आवत है पाछी गिरिया लाज। बिरथा जन्म गमावे बिरथा जन्म गमावे रे। कोई प्रेम धाम में आ
दर्शन ऐसा कर दर्शन सुख रंग महल में प्रीतम मिलिया रंग महल में सेजा सहज समावे सेजा सहज समावे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रेम धाम में प्रेमी से मिलना जारा दर्शन पावे प्रेम धाम में प्रेमी से मिलना जारा दर्शन पावे कह कमाली कबीर सारी चेली कह कमाली निर्भय मौज उड़ावे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना शायद प्रेम धाम में आवे वो अपना शायद पावे बोलो सद्गुरुदेव भगवान की सर्व संत महापुरुषों की कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे। सजनों ये प्रेम जो है ये 2.5 अक्षर है ही नहीं। ये 2.5 अक्षर है 2.5 अक्षरा ने कोई समझ लिया निश्चित वो परमात्मा री प्राप्ति करे लो। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया नहीं कोई 2.5 अक्षर है प्रेम रा और पढ़े सोई पंडित होई। पोथी पढ़ लेवे वेद शास्त्र कर लेवे पर अंदर यदि प्रेम नहीं है तो वो परमात्मा प्रकट नहीं वे। प्रेम रे बिन भक्ति अधूरी है और प्रेम हो वे कोई पढ़िया लिखोड़ा भी नहीं आ पर प्रेम रे द्वारा भगवान ने प्रकट कर लिया। बताओ आप ये प्रेम में इतनी शक्ति दादू पाती प्रेम री बिरला बांचे कोई वेद पाठ पुस्तक पढ़े पर प्रेम बिना क्या हो। दादू दयाल जी महाराज के प्रेम बिना सब बात फीकी है। प्रेम वो प्रकट वे है प्रेम कोई पुकार करे तो दर्शन देवे है प्रेम कोई याद करे बिन अपना ही लेवे है परमात्मा। प्रेम जरूरी है। अरे जीरे घरे जीरे मन में प्रेम नहीं बे व्यवहारिक जगत में मेरे घरे थे जाओ कहीं बताओ आप कैन जाओ जाए नहीं सको प्रेम ही नहीं है को प्रेम नहीं है भाव को नहीं कैन जावा अपना कहीं करनो है आव नहीं आदर नहीं नैना में नहीं न तुलसी वहां घर नहीं जावनो चाहे कंचन बरसों में चाहे कितो भी धनाटी है आव आदर प्रेम नहीं है तो मेरे घर जानो अच्छो नहीं लगे। ऐसे ही सजनों अपने हृदय में भी प्रेम भाव प्रीति नहीं है परमात्मा रे प्रति तो परमात्मा क्यों आए अपने घर आपे भी नहीं जाओ तो वो क्यों आवे। और प्रेम हो निश्चित दर्शन दे। प्रेम प्रेम में वो शक्ति है भाई। प्रेम तो हिंसक जानवर भी है वो भी बैरा भी भाव बदल जावे है प्रेम। तो सजनों प्रेम बहुत बड़ी चीज है। और प्रेम प्रकट कैसे वे प्रेम सत्संग सुनने में प्रकट वे है। प्रेम कोई बिकने री चीज नहीं है देने री चीज नहीं है। प्रेम तो अंदर सु प्रकट हुआ करे है बाहर सु थोपी नहीं जावे है। प्रेम प्रेम भीतर सु प्रकट होया करे है। सजनों सूरवीर में सुरातन बारू थोड़ी आवे कठों आवे बताओ मेरे भीतर से ही सुरातन उत्पन्न हुआ है।
बारे चाहे कोई रे भीतर ही सुरापणो नहीं है, सुरातन नहीं है, फिर चाहे कितनी थापियां ठोको तो वो युद्ध में जातो रहे। कहीं बताओ आप, युद्ध में जाते रहे तो बड़ी गड़ी कैंडा लार लुक जाए। बताओ आप, सुरवीर सुरातन कटोई बाहर नहीं अंदर आवे, सुरवीर सुरातन हृदय में ही प्रकट होया करे। अरे सजनों, सती नारी में सत कठों प्रकट वह है, बाहर सो नहीं प्रकट वह है, भीतर सो ही तो प्रकट वह है। तो सजनों, ऐसे ही भक्त आत्मा रे हृदय रे अंदर ही ये प्रेम पैदा व्या करे है। प्रेम पैदा कैसे वे है? प्रेम पैदा होने री युक्ति कही है। प्रेम पैदा वे सत्संग सुनने हूं, प्रेम पैदा वे ऐसा भक्तों रा दिव्य चरित्र ने सुनने हूं, भीतर में वो प्रेम प्रकट हो जाया करे है। तो कहने रो अर्थ यही है, प्रेम 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 री बात, ये तो प्रेम की बात है रे उद्धव। भगवान कृष्ण उद्धव ने कहे, हे उद्धव, गोपियां रो जो प्रेम है वो अलग। उद्धव जी ज्ञानी, हाँ, गोपियां भगवान को प्रेम करती, भगवान रे विरह में रोती ही। तो कहता है, उद्धव जी कहता है, तो गली है गोपियां तो, कि आप रे प्रेम में रोवे, कहीं रोना उठे मिल जाओ। उद्धव जी ज्ञानी आ तो क्यों, एक बार जातो सही गोपियां रे पास। गोपियां रे पास में गया तो कहे, उद्धव जी भी अपनी शुद्ध बुद्ध वो भूल बैठा, वो ज्ञान भूल बैठा, और प्रेम गोपियां रो प्रेम देख, और उद्धव जी खुद ज्ञान ध्यान सब भूल गया। सजनों, ऐसे ही अपने आत्मा रे अंदर भीतर परमात्मा रे नाम रे प्रति, राम जी रे प्रति प्रेम पैदा होई, प्रेम रे साथ भक्ति करा तो वो परमात्मा प्रसन्न होई, तो परमात्मा राजी होई। तो सजनों, प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे, प्रेम बिना पावे नहीं। अल्लाह कथे जो कोई प्रेम रोही भोजन करे भगवान। सबरी रे आत्रा बोर क्यों जिम्या? बताओ आप, प्रेम रे कारण सबरी रे आत्रा बोर जिम्या। दुर्योधन क्यों भोजन करो श्री भगवान कृष्ण ने क्यों? तो भगवान क्यों दो परिस्थितियों में ही भोजन क्यों जावे? एक तो भूखो वेजन आदमी भोजन करे, और दूसरी बात खूब जिम्योड़ो वेर आगला रो प्रेम वे न, जिम्योड़ो ही जिम लेग नहीं था प्रेम में थोड़ो और जिमो योगे वह जिम लो। दो स्थिति में ही भोजन क्यों जावे? भगवान के उद्धव थारे तो प्रेम को नहीं, मारे भूख को नहीं, मारे भूख नहीं, थारे भाव नहीं। दुर्योधन मेवा छोड़ दिया, विदुर रे घर भगवान भोजन करिया, प्रेम रे कारण ही तो करिया। प्रेम भावरी राबड़ी, भाव प्रीतरो नीर, बिना भावरी परशुराम खारी लागे खीर। खीर भी खारी लगने लग जावे, बाराम भाव प्रेम नहीं है तो राबड़ी भी मीठी लागे यदि प्रेम है तो सजनों, आध्यात्मिक जगत में भी प्रेम जरूरी है और व्यवहारिक जगत में भी प्रेम जरूरी है। ध्यान दे समझो, व्यवहारिक जगत में अपने संसार में रहा तो प्रेम रो अर्थ कहीं है कि मोह नहीं, संसारी लोगों अच्छे रिल मिल और प्रेम रे साथ रहो तो अच्छा लागो। जिका घर में प्रेम रहे है, जिका घर में रहने वाला सदस्य आपस में प्रेम हो रहे, लड़े झगड़े नहीं, एक साथ बैठ आंगन में भोजन करे है, वो घर कोई स्वर्ग से कम नहीं हुआ करे है। प्रेम रे कारण ही तो अच्छो लगे है सब कुछ, और प्रेम नहीं वे तो वो घर नरक की तरह लगे। जी घर में प्रेम है वो घर स्वर्ग की तरह व्या करे, जी गांव में प्रेम वे है वो गांव कोई बैंकुट और स्वर्ग से कम नहीं रिया करे। गांव में भी आपस में प्रेम होना चाहिए आपसी, और ऐसा कार्य में तो जरूर, ऐसे कार्य में तो जरूर आपस में सब रिलमिल और ऐसा कार्य करना चाहिए। ये तो भक्ति रो काम है। अटे सारा मतभेद भूल और भाग लेना चाहिए, आपस में प्रेम रे साथ आना चाहिए। गांव में प्रेम वे वो गांव अच्छो लगे, घर में प्रेम वे घर अच्छो लगे, भाई भाई में प्रेम होवे। बताओ, सासू बहू में प्रेम हुए और थोड़ो प्रेम, और प्रेम कठिन है वो क्यों ना कठिन है, वो तन मन बस कर वो जी, वो प्रेम भी कठिन है, वो बहू वालो प्रेम। वो कोई कथा में कोई एक महाराज कथा करता है, कथा करता जन कथा करते करते टेम क्यों भाई
स्वर्ग में किर किर आलनो है। बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां हाथ खड़ा कर लिया सब, मारे आलनो है, मारे आलनो, बिंदनिया कोई हाथ कौन खड़ा करिया। महाराज के थाने को नालनो कोई स्वर्ग में क्यों बाप जी है जाती रहे जन मारा ताटी स्वर्ग है। बाके दिलेन मंदरी बात कोई बोली कि जाती रहे जन मारा ताटी स्वर्ग जाऊनी जरूरत ही को नहीं भाई, प्रेम रे साथ रहो। सासू अपनी बहू ने बेटी री तरह माने, बहू अपनी सास ने मां री तरह माने। प्रेम है कि तो जीणो है संसार में, नदी नाव संयोग है बिछड़िया मेला नाई, गया सो फिर नहीं आवसी रे समझ सोच मनवाए। कितना दिन रो जीणो है, राग द्वेष रे साथ ईर्ष्या रे साथ जीवाला कुछ नहीं मिले लो। अटे हजारों वर्ष री उम्र लेर नहीं आया, हाँ अल्प जीवन है। सबरे साथ प्रेम रो बर्ताव करो और भगवान रो नाम ले। बिछड़िया मेला नाई, जो बिछड़ गया है मेरे मिलनो फिर थोड़ी वे। बहुत लोग अपने घर परिवार में, मित्रों में, गांव में ऐसा जो चलिया गया आज नहीं है, वे केवल मेरी यादा है, पाछा आने वाला है कहीं वे नहीं। माता पिता चलिया गया बूढ़ा स्वर्ग सिधार गा, पाछा आउनाड़ा है नहीं, आउनाड़ा पुंद मिले है को नहीं, अबे भी एक दिन चलिया जावा। तो क्यों आपस में वैर विरोध रखो हो, क्यों आपस में ऐसा मतभेद रखो हो। ठीक है घर परिवार में रहा, गांव में रहा, छोटी बड़ी बात हो जावे तो भी बात में लंबे समय तक मत रखो, भी गांठ ने लंबे समय तक मत रखो। ठीक है हो जावे, कई बार कोई गलती हो जावे, भूल हो जावे, कोई झुक जावे, कोई नम्रता रख ले, कहीं फर्क पड़ जावे। ये बात आप व्यवहार में भी सीखो, व्यवहार में भी प्रेम रो बर्ताव करो। व्यवहार में जिकारो बर्ताव कटु है, व्यवहार में जीरो बर्ताव ओछो है, कटुता है, वो भगवान तो प्रेम कर ही नहीं सके। व्यवहार में जीरो प्रेम रो बर्ताव है, सबरे प्रति ठीक ठीक बर्ताव है, बस ऐसो ही होना चाहिए सजनों। तो कहने रो अर्थ भाव प्रेम रे कारणु नामदेव जी रो दूध भगवान पियो हो। अब सजनों आए वामदेव पाछे पूछे नामदेव जूसो, दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाकिए, मोसो ने पिछाणी दिन दो हानि भई तब मानी, डर प्राण तज्यु चालो अभिलाषिए, पायो सुख दियो जब नेखो राख लियो मैं तो जियो, सुनी बातें कहीं प्यायो कौन साखिए, दरियो पे पिए अरियो प्यायो सुख पायो, नाना या में ले दिखायो भक्त बस रस चाखिए। 3 दिन बाद नामदेव जी रा नाना जी वामदेव जी भ्रमण करते करते आया और आई और पूछे नामदेव ने कि नामदेव भगवान री सेवा पूजा ठीक करी तू। नामदेव जी के भगवान 2 दिन तो नहीं पियो हो, 2 दिन तो भगवान भूखा रिया हा, भगवान अकड़ में रहा हा, पर तीसरे दिन मैं मारे प्राणों री बाजी लगाने वास्ते तैयार वेगो भी दिन भगवान आयर दूध पियो हो। सजनों अर्थ कहीं यही बात रो, जो परमात्मा रे वास्ते अपने जीवन तंद्री भी परवाह नहीं करे है, वो परमात्मा ने प्राप्त कर सके। ये ऐसा प्रसंग है। परमात्मा री खबर खोज कुण लावे, दरिया खबर दरियाव की मर्जीवा लावे, तंद्री आशा छोड़ देर वही हीरा पावे। परवाह नहीं करे जीवन मरण री, भगवान रे प्रेम में ये तो पागल हो जावे है, मरने वास्ते तैयार हो जावे है। जद भगवान मिले है भाई, मैं प्राणों री बाजी लगा दी, गायो है महात्मा वाणी में, परमात्मा रे मार्ग में मस्तक देनो पड़े है, गायो है संत हरि मार्ग मस्तक
दीजे, निकट परम पद लीजे, हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे। इस मार्ग माहे मरना, इस मार्ग माहे मरना, दिल पीछे पाँव नहीं धरना। इस मार्ग माहे मरना, इस मार्ग माहे मरना, दिल पीछे पाँव नहीं धरना। होनी होवे सोई, पीछे सोचन करिए कोई, अब होनी होवे सोई। ज्यों सुरा रण में जूझे, आपा पर नहीं बूझे, ज्यों सुरा रण में जूझे, आपा पर नहीं बूझे। सिर सायब ताज संवारे, सिर सायब ताज संवारे, कर्ण गावा पांडारे। सिर सायब ताज संवारे, सिर सायब ताज संवारे, कर्ण गावा पांडारे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे, हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। सती सतगे साचा बोले, मन नेचल कदई नहीं डोले। सती सतगे साचा बोले, मन नेचल कदई नहीं डोले। जारे सोच पोच नहीं आवे, जारे सोच पोच नहीं आवे, जग देखत आप जड़ावे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे, हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे। सिर का सौदा कीजे, तब अविनाशी पद लीजे। इस सिर का सौदा कीजे, तब अविनाशी पद लीजे। सिर जरा साबत होई, सिर जरा साबत होई, जब दादू आपा होई। सिर जरा साबत होई, जब दादू आपा होई। हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट परम पद लीजे। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। हरि मार्ग मस्तक दीजे और निकट परम पद लीजे। यानी भगवान री प्राप्ति रे वास्ते मस्तक देनो पड़े है। किसी मस्तक अहंकार रूपी मस्तक, अहंकार शून्य होई, समर्पण भाव रे साथ भगवान
भी जीवात्मा ने परमात्मा मिले है। मान बढ़ाई सु भगवान दूर है, आदिनी के पास है, पूर्ण ब्रह्म दयाल। मान बढ़ाई मारियो और बेअदबी सिर काड़। संत गरीबदास जी महाराज गए कि आदिनी के पास है। आदिनी यानी दासातन भाव है, दासी भाव है, नम्रता है, विनम्रता है, नैने पनेरा भाव है। मेरे भगवान बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक, पास है, दूर है ही नहीं। पूर्ण ब्रह्म दयाल। मान बढ़ाई मारियो, मान बढ़ाई ये जिरे मन में है, मेरे ऊपर तो काल है सवार। जिन्हें मान बढ़ाई है, धन दौलत माल खजाना शरीर इत्यादि अभिमान जीरे हृदय में है, बीरे मस्तक माते काल विराजित है। मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिर काल। सजनों, ये पद रो अर्थ यही है कि भगवान अहंकार सुनने हो जो भक्ति करे है, तब जीव ने भगवान मिले हैं। तो नाना जी ने कहे कि नाना जी मैं प्राणोरी बाजी लगाने लागो, इस समय भगवान दर्शन दिया और दूध पियो। अरे नामदेव झूठ बोलने लागो, तो छोटो है अभी झूठ बोले, इतनी बड़ी झूठ बोल दी कि भगवान आया यार दूध पियो, कोई आज तक ही नहीं पियो, मैंने इतना वर्ष का नहीं पियो। तो क्यों नाना जी मैं झूठ थोड़ी बोलूं हूं। नाना जी क्यों ठीक है, तो हाथ बोले था मारा हम ही पा, मारे सामने पिला। तो गोणाई माता भी आई, नामदेव जी भी आया कि झूठ मत बोल। तो वामदेव जी और गोणाई कहे झूठ नहीं बोलूं। खीर बनाई, अब पिला भगवान ने। अब सजनों, भगवान ने सामने कटोरों के, तो कटोरो पिए नहीं भगवान, और नहीं दर्शन देवे। बीच समय वामदेव जी के देख अब थार तो अब तू नहीं पिए, तू झूठ बोले है। बीच समय नामदेव जी के हे भगवान, आप हमारी लाज रखो, अभी तो हमारी बात पूरी झूठी पड़े है, और आप इन्हें दर्शन क्यों नहीं दो। तो भगवान बोले हे नामदेव, थारे जीता निश्चल साफ सुथरा भाव, इतना भाव नहीं है जो मैं तान दर्शन दूं। इरे वास्ते एने दर्शन नहीं दूं। वाह नामदेव जी के एक दफे एक पलकरा भी दर्शन दे दो, हमारी बात रह जाए। सजनों कहे कि वामदेव जी रिसामी भगवान एक पल रे वास्ते वामदेव जी ने दर्शन दिया। भगवान रा दर्शन कर वामदेव जी रा नेत्र भी गाया। वामदेव जी रिसामी दूध पियो भगवान, ऐसा प्रसंग भक्तवाल में आया है। ये प्रसंग रो अर्थ यही है, ये प्रसंग रो सिद्धांत यही है कि भगवान भक्त रे प्रेम रे वश में व्यय और दर्शन दिया करे है, प्रेम रे द्वारा अर्पित वस्तु ने प्राप्त करे है। तो भगवान रे प्रति प्रेम होना जरूरी है। प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं दीजिए। देखो ये दृष्टांत आवे, दृष्टांत आवे के समर्थ रामदास जी महाराज विया वीर शिवाजी रे गुरु विया। वास्तव में वो समर्थ महापुरुष मेरे काल री बात है कि एक अढ़इयो नाम रो भगत हो, नाम ही कहीं हो अढ़इयो, नाम तो बीरो रामो हो सही नाम तो, पर वो कहीं कर तो एक टेम 2.5 शेर भोजन करते हो कि तो भोजन करते हो 2.5 शेर भोजन कर ले तो बीरो खुराक बहुत तेज जी। अब इतनी खुराक की तो बताओ, और शरीर में भी मातो, अब बड़ो यो तो रोटी ज्यादा जिमनी शरीर भी ज्यादा। अब कौन करे मेरी शादी भाई नहीं तो मेरी शादी हुई और वे दूजा घर आ गए दाबगा क्यों तू भाई पूर्व को नहीं मांगे, आगे तो घर में गरीबी और तू रोटी थी खावे एक टाइम री भाई घर तो देखो क्या नहीं भाई सुरनर मुनि की आई है रीति स्वार्थ ला करे सब प्रीति, स्वार्थ है तो दुनिया प्रीति करे। यहाँ देखो भोजन भी नहीं करे, मेरी लहरी खुराक ही ज्यादा कई री वह है, कई रो कोई कम भोजन करे कोई बहुत भोजन करे। वैसे भोजन तो कम ही करना चाहिए।
भोजन तो कम ही करना चाहिए। ये तो भगत होला ही और नाम आई को ही रो ये नहीं एक थे भोजन ज्यादा जिमनो शुरू कर दो वो भगत हो। भोजन कम करोला भी तो सही रहेगा। भोजन कम करो स्वास्थ्य सही रही। भोजन ज्यादा करो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। कम भोजन हो मन सही रहे और तन भी सही रहे। अधिक भोजन नहीं करना। और 50 साल बाद में तो बूढ़िया ने विशेष निवेदन है भोजन कम, क्योंकि मशीना वेगी है कमजोर और घणो जीमो तो बचबे मशीना। वैसे तो आप पुराना जो लोग है वे तो मजबूत है, पर फिर भी आयु अनुसार भोजन कम करना चाहिए। भोजन जी तो कम करो, शरीर सही रही, राम राम में भी मन लागी और बीमारियां भी कम रही। अधिक भोजन बीमारी रो ही सूचक। जीमनो कम, पानी खूब पीनो, घूमनो खूब, पैदल खूब चलनो। भ्रमण जी तो हो सके भी तो करो। भ्रमण करने हो शरीर निरोग रहे। पुराने जमाने में लोग पैदल ज्यादा घूमता, पैदल घूमता एकदम शरीर निरोगा रहता। अब तो आदमी छोटा मोटा काम वास्ते मोटरसाइकिल ले जावे, बहुत लंबी यात्रा पैदल भ्रमण करता, एकदम स्वस्थ रहता है, जलपान करता है। अब भोजन तो करा ज्यादा और भ्रमण करा कम। बताओ आप, तो फिर स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो ये जो भगत हो ये 2.5 सेर भोजन करते हो, 2.5 सेर भोजन करते और नाम रामो पर 2.5 नाम राख दियो। ये सब लोग गर्रा क्यों भाई थारो पेट भरने में मैं असमर्था कटी संतान राम द्वारा में चलियो जा। तो वो कहीं करे के बोले गुरु निकल गो उदास वे भोड़ो भगत हो निर्दोष। वो चलते चलते समर्थ रामदास जी महाराज री आश्रम आयो। समर्थ रामदास जी महाराज रे आश्रम में खूब व्यवस्था ही, खूब चिल्लाहा, सब भोजन करता। वो आयोजन वो क्यों मैं ही अठे रहे हूं। रामदास जी महाराज क्यों भाई रह जाटे भोजन री तो कोई कमी है नहीं। वो की भोजन री कमी नहीं है जाके छोड़ा को नहीं, भोजन री नहीं कमी है मैं ही रह जाऊंगा। अब वो आप रे एक समय रो 2.5 सेर भोजन करना। रामदास जी महाराज बिन काम बढ़ा दियो, सेवा सौंप दी, क्योंकि आश्रम में रहने वाला शिष्यों ने अलग अलग सेवा सौंपी जाओ, तने ये काम करना हो, तने ये काम करना हो। तो बाकी कुछ चेला हज का विद्या अध्ययन करता है और बाकी भंडारे रो काम संभालता है। क्यों इन्हें भंडारे रो काम मत दो, इन्हें तो कोई दूसरो ही काम दो। बिने काम दो गाया चरानी, कहीं करनो है गौ माता चरानी। तो काफी गौ माता है जिन वो गाया चरो में दिन में जातो रहता। गौ माता री वो बहुत प्रेम सेवा करतो। और रामदास जी महाराज गुरु री आज्ञा रो पालन पूर्ण रूप में करतो। गुरु जी कह देता अठे खड़ो रहनो, उठे ही खड़ो रहतो। ऐसो भी भक्त रो भाव हो, बिल्कुल पाप कपट राग द्वेष छल छिद्र क्रोध लोभ की नहीं हो। लोभ खाली भोजन आलो यो 2 टाइम भोजन मिल जानो, बाकी वो मस्त भगत है। गुरु री आज्ञा रो पालन करतो। रामदास जी महाराज उपदेश दिया बिने राम राम रो, वो आप रे राम भजन करतो रहतो, गाया चरातो हो, गुरु महाराज आश्रम में सेवा करते हो। एक समय कहीं योग 11 आई एकादशी। तो रामदास जी महाराज क्यों भाई एकादशी है, सबने एकादशी करनी है। वो क्यों आप जी एकादशी तो आप कर लो और बाकी चेला ने कराए तो मारू तो एकादशी करनी। मारू मैं एकादशी करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैं गाया चरूं मैंने भूख लाग जावे और भूख लाग गया बचे रोटी नहीं जीमा उजड़ती मारू की काम नहीं हो। तो भोजन मैं करूंगा। रामदास जी महाराज को कोई नहीं रे, भोजन कर लीजिए तू, पर ध्यान राख से के भोजन भगवान रे भोग लगाए पछे कर जा। आज मैं तो भोजन करा नहीं और नहीं भंडार में भोजन बने, बिने 2.5 सेर अनाज सूखो दे दियो कि जाई जंगल में रोटी बना लीजिए और भगवान ने भोग लगाई और भोजन कर लीजिए। तो चलियो गयो गया ले जंगल में और समय हुई
और बढ़िया प्रेम रे साथ दाल बाटी बनाई आराम हो, वो तो बैठा हूँ वहां पे दाल बाटी बनाई, गौ माता चरती, और फिर वो आप रे भगवान ने याद करेगी, हे भगवान, हे राम जी, वे रामचंद्र जी और जानकी जी की पूजा करता, सरगुण भगता, हे रामचंद्र भगवान पधारो, आप भोजन प्रसाद करो, और फिर आप रो भगत रामो भोजन करे लो। तो सजनों, रामो गुरु भगत और सच्चे दिलों वो भगवान ने बुलाया, और के वे सजनों बुलाते ही तत्क्षण भगवान प्रकट होगा। निर्मल मन जन सोमोई पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। वो कपटी नहीं हो, बिल्कुल भोड़ो भगत हो। भगवान आया और आधो भोजन तो भगवान जिम्यो, आधो जिमता ही बोक्यो, अब थोड़ो मारे रहूं दो भगवान, क्योंकि हम तो थे जिम जाओ तो मारू काम नहीं वे। तो भगवान खुद आधो जिम्यो और बच्चों प्रसाद भी भगत ने दियो। वो बड़े भाव भोजन करिया, भोजन करन वो गुरुजी ने जाहिर कही ही नहीं कि भगवान आया, क्योंकि वो देख तो गुरुजी कहने तो भगवान हमेशा ही आवे, आज तो अपने पहली बार आया, और बुलाओ जना तो आता ही वेला भगवान। अब आगली 11 साई जन 10 रही वो कह दियो हो कि गुरु महाराज के हाँ कि 2.5 शेरों पार पड़े को नहीं, भगवान आया, भगवान आया जन 2.5 शेर और दो। जन रामदास जी महाराज देखियो तो बड़ो आदमी है, इन्हें भूख ज्यादा लागे तो बाजी करे। रामदास जी के भंडार में 2.5 शेर और दे दो, 2.5 शेर और दे दियो। गयो जंगल में गौ माता चरा तो बढ़िया भोजन बनायो, भोजन बनाए के भगवान पधारो, तो भगवान जानकी जी रे साथ आया, सीता माता रे साथ। वो क्यों कैडी करी है, हाथ क्यों ले रहा? फिर भी बड़े भाव और प्रेम मेरे साथ जानकी जी ने जिमाया, रामचंद्र जी ने जिमाया, बच्चे कुछ प्रसाद खुद पायो। वो क्यों रहा तो मेंबर बड़न रूगा कहीं करा और जाए अगली एकादशी दिन और गुरु महाराज ने क्यों बाप जी और देनो पड़ी। अब गए गया सरा हनुमान जी आएगा, लक्ष्मण जी आएगा। अब सजनों एक दिन सब आयोडा आजन वो कहे देखो भाई एक लो मारू काम नहीं वे था कि इतना जना रो भोजन एक लो नहीं बनाई जे मारू, तो ऐसे करो लकड़ी तो क्यों लाओ, हनुमान जी ने क्यों आप तो लाओ लकड़ी, लक्ष्मण जी ने क्यों आप जल्दी व्यवस्था करो, और जानकी जी थे बनाई दो रसोई और मारे सहयोग कर दो। भगवान राम जी मुस्कुराए बोलिया कि कहीं भगत भाई मैं कहीं करूं, क्यों आप विराजमान रहे हो, बस मैं सेवा कर ले वहां। और ऐसी मंडली बनी दिव्य, सारा ही भोजन बनाए, भोजन के साथ पायो, और वो भगत बड़ो मस्ती में रात्रि गुरु महाराज रे पास आयो। अब सजनों गुरु महाराज ने बार यात्रा में जानो कई दिनों रे वास्ते, जन क्यों के भाई अडया भगत गौ माता री सेवा तो कोई दूसरा कर ले, अब तू कहीं करके अठई मंदिर में रही और आरती क्रिया कर, भोग लगाया कर, ओ काम अब थारो है। अब सजनों गांवरा लोगा ने कह दियो को भिक्षा ले आवे तो इन्हें भिक्षा दे दीजो सुखी, और ये ध्यान रख जो बोलो है तो भगवान गुरु जी तो पधारगा। अब सजनों आरती करता तो आरती करता ही रहता, उठता ही को 2-2 घंटा तक आरती करता। गाँव रो तो कौन बैठो रही है, गाँव रा क्यों है महाराज आरती वाला कोई अलग ही आएगा, क्योंकि वह तो आरती करता करता भाव में भूल जाता, भावी बोर हो जाता। तो 1 घंटों तक आरती करता, घंटों तक बा मंदिर वाली घंटी बजावता ही रहता। टिकोरो महाराज क्यों चलो हाथों छोड़गा क्यों। आज सजनों धीरे धीरे गाँव रा क्यों मंदिर में जाने रो कोई मतलब कौन, आरती टाइम जाता ही कौन गाँव रा, वो भिक्षा ले ना तो जन भिक्षा दे देता। अब तो वो अड्डो जो भक्त हो दरवाजो दे दे तो, और बढ़िया भोजन बनाओ तो भगवान रे सारा अवतार भोजन करता। 2 महीना बाद गुरुजी आया और देखे दरवाजो बंद, एक छोटो सो छिद्र हो, भी मन देखे कि भगत करे कहीं सूतो है रोटी जी में, तो 20 समय देखे है तो समर्थ रामदास जी महाराज देख रिया कि भगवान रामचंद्र जी, जानकी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी सारा बैठा है, और अडैया भगत रे साथ भोजन पा रिया है। धन्य है थारी भक्ति में, धन्य है थारी सेवा में। सजनों कहने रो दृष्टांतरो तात्पर्य कहीं है, तात्पर्य यह है निश्चलता, निर्मलता, निष्कपटता अपने अंदर आवेला तो ही परमात्मा प्रसन्न वेला, तो ही परमात्मा मिलेला,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। कपट और छल छिद्र भगवान ने नहीं भावे, जैसो बार वैसो ही अंदर। देखो सजनों, वाणी में एक पद आयो है कि कपटी व्यक्ति जो वह है बिने भगवान नहीं मिले। जिरे मन रे अंदर पाप है, कपट है, छल है, छिद्रता है, बिने राम जी नहीं मिले। गायो है महात्मा वाणी में। साधु भई कपट राम नहीं पावे रे, साधु भई कपटी राम नहीं पावे। कपटी राम ने पावे संतो, कपटी राम पावे संतो, अंतकाल पीछतावे। साधु भई कपटी राम न पावे रे, साधु पर मीठो बहु लगुताई, सेन समझो बोले रे, सेन समझो दाव गाव सो जन उर्वरियो, दाव गाव कपटी राम ने पावे रे। अंतकाल पीछतावे, साधु भई कपटी राम ने पावे रे, साधु। कपड़ा विधि राखे, ज्ञान अर्थ सुन लावे रे। उजड़ कपड़ा विधि राखे, ज्ञान अर्थ सुन। कपटी राम पावे रे, बहुत भांत अंतकाल पीछतावे, साधु
कपटी राम न पावे रे साधु कपटी राम अंतकाल बिच पावे रे लोग अंतकाल बिच कपटी राम नहीं पावे बोलो राम जी महाराज की जय। साधु भाई कपटी राम नहीं पावे, जीरे अंदर कपट है, कपट रूपी गांठ है, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सके। उज्जवल व्यवहार रखो, उज्जवल व्यवहार जैसा अंदर वैसा ही बाहर, ऐसा साफ सुथरा व्यवहार होना चाहिए अपनो। कपट यदि अपने मन में है तो भगवान अपनो लाखों कोस दूर है सजनों। इरे वास्ते मन में पाप कपट घृणा राग द्वेष की भावना मानव रे अंदर नहीं होनी चाहिए सजनों। कितनी अच्छी बात कही है अपनी वाणी में कि मुख पर मीठा और बहु लघुताई, सैन समझनो बोले दाव गाव सु जारा उर बरियार वो साहिब कैसे पावे। मुख माते मीठो बोले, लघुताई भी रखे, सोच विचार बोले, पर भीतर गात है, भीतर दूसरा रे गात्री भावना रखे। सजनों कहे वो साहिब ने कैसे पावे, बिन परमात्मा कैसे मिले। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय। परमात्मा तो हृदय री बात नहीं जानी, इरे हृदय में काई है, इरे हृदय कैसो है। तो सजनों कपट पूर्वक व्यवहार, कपट भगवान ने प्रिय नहीं है। इरे वास्ते कपट मंदरो एक बड़ो भारी विकार भी है, कपट मंदरो दोष है। कपट अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ने धोखो देनो, कोई ने धोखे में रखनो, ये भी एक बहुत बड़ो पाप है, बहुत बड़ो अपराध है। कोई रे साथ छल करनो, छल छिद्री कपट नहीं भावा। भगवान ने कपट नहीं प्यारो, छल नहीं प्यारो, छिद्र यानी और अन्य पाखंड नहीं प्यारा। आजकल की तो छल वेगो है, लोग किता एक दूसरे ने छले धोखा देवे है बड़े स्तर में। अभी छोटी बात अलग है, आप अभी अभी देखियो कि सरकार जो किसाना ने खाद देवे ना इन्हें पकड़ रही है, बिल्कुल फर्जी खाद दे रही है। ये कहीं है, ये लोगों के साथ ही छल है, धोखो है, बहुत भारी पाप है। लोग समझे कि कहीं को नहीं कहीं वे, पर कोई रे साथ छल करनो, कोई रे साथ कपट करनो, ये एक भारी पाप री श्रेणी में आया करे। इरे वास्ते महात्मा कहे ऐसा छल कपटों दूर रहो, दिखावे दूर रहो। बाहर अच्छा बनने रो प्रयास मत करो, भीतर अच्छा बनने रो प्रयास करो। बाहर चाहे मेला भी वे वो तो चल जाए, पर भीतर मेलो अपने नहीं रहनो है, भीतर से एकदम साफ रहनो है। भीतरी सफाई कैसे वे, हृदय शुद्ध कैसे वे। जैसे बाहर कोई कपड़ों मेलो हो जावे तो बिने साफ करने वास्ते कहीं करा, धोबी रे पास ले जावा, और धोबी कहीं करे फिर धोबी पानी साबुन री रगड़ री द्वारा भी कपड़े ने एकदम से उजलो कर देवे, साफ सुथरो कर देवे, पानी और साबुन से। ऐसे ही अपने आत्मा में ये मलिनता भरी है, पाप कपट रही, ये कैसे दूर होला। ये ज्ञान रूपी साबुन और प्रेम रे साथ यदि भगवान रो भजन करोला तो अपनो हृदय एकदम से शुद्ध, साफ और पवित्र हो जाए। तुम आत्मा और कहे कि काम क्रोध कुटलाया से तीर सोचती दिन जावे। पूरे दिन यही सोच रखे है, आज किने ठगनो है, आज किने धोखो देनो है, बस इस सोच में ही मेरे दिन बीते हैं।
अंदर मेलो नहीं भरोसो, अंदर में बहुत मलिनता है, भरोसो नहीं, फिर आन मनावे। और वे लोग कहीं करे इतना दुर्भाव राख, और फिर जगह जगह माते मंदिरों में फेरी देवे, हवामणिया करे, तीर्थाम नावे, कहीं मिले बेने बताओ आप। अपराधी तीर्थ चले वो क्या तीर्थ तारे, अरे काम क्रोध मंदरा अवगुण छोड़े नहीं, खाली दही पकाड़े। काम क्रोध और मंदरा अवगुण तो छोड़े ही नहीं, खाली देह ने पखाड़े, खाली देह ने धोए। फल कारण ले सेवे प्रभु को और परम मोक्ष को चावे। भगवान ने याद करे तो भी क्यों करे है, अपना स्वार्थ रे वास्ते याद करे, भाव नहीं प्रेम नहीं, अपना स्वार्थ सिद्धि रे वास्ते भगवान ने याद करे। लोग फेरियां क्यों देवे धन है, ये खुद रे स्वार्थ बात देवे, भगवान रे बात कोई कौन देवे। ए राम जी मारे यूं कर दीजिए जो हवामणी कर दे मैं, और वो काम नहीं भी हो तो हवामणी कौन करे, विया पचा ही करे। तो भगवान रे वास्ते कौन करे रे भाई, कोई बिरला ही है। सब अपने स्वार्थ ने ले, भगवान ने भी याद करे तो स्वार्थों करे, इतनी दुनिया स्वार्थी। तो संसारिक रिश्ता नाता दूर की बात है, स्वार्थ बिना तो राम जी ने याद नहीं करे। ये दुनिया स्वार्थी, परमार्थी बिरला कोई। इनमें बिना स्वार्थ भक्ति करने वाला, निस्वार्थ सेवा करने वाला, निष्काम भाव सेवा करने वाला बिरला है, कम है। मेरी संख्या बहुत कम है इस संसार में। निष्काम भाव भगवान रो भजन करने वाला, निष्काम भाव सेवा करने वाला, ऐसा बिरला है। अरे लोग तो सेवा करे तो भी दिखावे रे वास्ते करे। किसे आप बताओ, आजकल तो देखो आप रस्ते रस्ते चलते, कई बार फेसबुक के माध्यम में आवे, आज मैं फलानी जगह जाता और बीच रस्ते में कोई बीमार मिल गो जो मैं भी ले हॉस्पिटल आयो, बापी बात है जी कि फेसबुक माते अपलोड करे। उद्देश्य कहीं है वे लोग आरो, अरे वो तो कल्डो भाई सेवक भावना एक मारी प्रसिद्धि वे सेवारी भावना को नहीं है। ऐसा तो लोग मरीजा ने जो बीमार है बेन हॉस्पिटल में कुछ देवे खाने पीने रो सामान वितरण करे तो फोटो चढ़ावे, आज मैं यूं दी हूं, आज मैं यूं करियो हूं। अरे करियो तो कहीं कोई गिनारे री बात है, ये कर दियो तो कर दियो। सेवा करने वालों, परमार्थ करने वालों, पुरुषार्थ करने वालों केवल अपनो कर्तव्य समझ पुरुषार्थ करे है, अपनी वो ये भावना नहीं रखे कि मारू नाम वे, मारी कोई महिमा करे। अब ये जैसे अभी कटी गौशाला में जाओ तो नाम बुलावे, कथा में जाओ तो नाम बुलावे, तो ये नाम तो ई कारणों बुलाया जावे, कोई और भी बात तू प्रेरणा लेवे। तो वो अगलेरी मर्जी, बोलो मत बोलो, वो अगलेरी मर्जी। तो आज लोग दान भी करे तो अपना मान रे वास्ते करे, दान दे और गिना दियो वो दान अल्प हो गयो, दान दिया रे बाद भूल जानो, बस अपनो कर्तव्य इन्हें कहीं गिनानो है। ये भावना अपने जीवन में रखो भाई। इतने आप सरल बनो, इतने निश्चल बनो, जब परमात्मा की कृपा होई। फल कारण ले सेवे प्रभु को, परम मोक्ष को चावे। के सुखराम एक राम बिना आसार सभी कपट के वावे। निष्कपटी ने भगवान मिले, ऐसा निष्कपटी नामदेव जी हा। तो भगवान मेरे आतरू दूध पियो हो, भगवान मैंने दर्शन दिया और ऐसा ही वो भक्त जो समर्थ रामदास जी रो शिष्य हो, रामदास जी महाराज ने अपने कंठों लगा लियो और अपने ने परम धन्य मानियो कि देखो मारो ये शिष्य जो कितो भगत है, कितो निश्चल है, कितो सीधो साधो है। भगवान ने वो भक्त बहुत प्यारो लगे। देखो दादू पंथ में 5वें नंबर आचार्य संत जेतराम जी गया, तो जिस समय पूर्व आचार्य धाम पधारगा तो क्यों भाई अभी दादू दयाल जी महाराज री गद्दी रे योग्य कौन है बिन बैठानो, तो बीच समय आकाशवाणी हुई कि भाई जेतराम जी ने बैठानो। तो जेतराम जी दो हा, एक तो जेतराम जी बहुत पंडित था, विद्वान हा, पढ़िया लिखिया हा। एक जेतराम जी का गाया चराता। क्यों भगवान दादू दयाल महाराज वो आकाशवाणी हुई तो पूछो कि फिर
संतानी मंडली की योग किया जेतराम ने बैठाणो कि वो गाया चरवने वालों सीधो साधो भक्त जेतराम है बिन मारी गद्दी माथे बैठा। तो कहने का अर्थ यही है, अपना भाव शुद्ध होना चाहिए, अपना भाव पवित्र होना चाहिए, अपना दिल विशाल होना चाहिए। चाहे घर में धंधरी कमी रहे, चाहे अपने पास आर्थिक दृष्टि में गरीबी वे, मन अमीर होना चाहिए। चाहे अपने मेला कपड़ा हो पर अपना मन मेलो नहीं होना चाहिए। ये भावना रखते हुए अपने ये जीवन जीनो है। ये प्रसंग बहुत कुछ सिखावे है आपने।